देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो या आरसी बनानी हो, रजिस्ट्रेशन करवानी हो, 7 दिन में आपने लाइसेंस बनाना है, 21 दिन में आपने आरसी बनानी है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस अब तक पेंडिंग पड़ी हैं पंजाब में, वो सभी का निपटारा जो है, सभी पे जो एक्शन है वो 25 अप्रैल तक लेना है। देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो या आरसी बनानी हो, रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या अपना हायर परचेज एग्रीमेंट को एंटर कराना है या डिलीशन करवानी है या उसमें कोई एडिशन करवानी है, उस सभी में हमने एक समय जो है वो निर्धारित किया है कि 7 दिन में आपने लाइसेंस बनाना है, 21 दिन में आपने आरसी बनानी है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस अब तक पेंडिंग पड़ी हैं पंजाब में, वो सभी का निपटारा जो है, सभी पे जो एक्शन है वो 25 अप्रैल तक लेना है, यानी 25 अप्रैल तक सभी का निपटारा करना है। और उसके बाद जो टाइमलाइन हमने दी है उसके तहत ही यह कार्रवाई करनी है। जो भी इस टाइमलाइन के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, उस अधिकारी के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त एक्शन लेगी, चाहे भले ही कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आरटीओ हो या नीचे वाला हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में आया है। हम पंजाब के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले, उनको हम सुविधा देने के लिए हमने ये अच्छा एक प्लान लोगों के लिए तैयार किया है। कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि वो जनतक स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं उनके खिलाफ एक्शन है। कि इसका मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट समझ चुकी है कि वो कोई ना कुछ भी बोल देते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो स्टेट के लिए खतरनाक है, स्टेट के लोगों के लिए खतरनाक है। तो मैं समझता हूं उनको सबक लेना चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ। और जब भी अगली कार्रवाई होगी हाई कोर्ट में, तो हम उसमें पंजाब सरकार का पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि कैसे पंजाब में शांति तोड़ने का काम ये लीडर साहबान कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि अपनी जानकारी देते, जो वो जानकारी उन्होंने एक टीवी पे दी है कि इतने बम रखे, तो वो पुलिस को देने से क्यों डर रहे हैं? तो उनको पुलिस को भी जानकारी देनी। देखिए, मैं समझता हूं देश भर की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं पूरे देश में अपोजिशन के नेताओं को डराने धमकाने के लिए हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो या आरसी बनानी हो, रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या अपना हायर परचेज एग्रीमेंट को एंटर कराना है या डिलीशन करवानी है या उसमें कोई एडिशन करवानी है, उस सभी में हमने एक समय जो है वो निर्धारित किया है कि 7 दिन में आपने लाइसेंस बनाना है, 21 दिन में आपने आरसी बनानी है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस अब तक पेंडिंग पड़ी हैं पंजाब में, वो सभी का निपटारा जो है, सभी पे जो एक्शन है वो 25 अप्रैल तक लेना है, यानी 25 अप्रैल तक सभी का निपटारा करना है। और उसके बाद जो टाइमलाइन हमने दी है उसके तहत ही यह कार्रवाई करनी है। जो भी इस टाइमलाइन के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, उस अधिकारी के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त एक्शन लेगी, चाहे भले ही कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आरटीओ हो या नीचे वाला हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में आया है। हम पंजाब के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी हमारे लोग हैं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले, उनको हम सुविधा देने के लिए हमने ये अच्छा एक प्लान लोगों के लिए तैयार किया है। कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि वो जनतक स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं उनके खिलाफ एक्शन है। कि इसका मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट समझ चुकी है कि वो कोई ना कुछ भी बोल देते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो स्टेट के लिए खतरनाक है, स्टेट के लोगों के लिए खतरनाक है। तो मैं समझता हूं उनको सबक लेना चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ। और जब भी अगली कार्रवाई होगी हाई कोर्ट में, तो हम उसमें पंजाब सरकार का पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि कैसे पंजाब में शांति तोड़ने का काम ये लीडर साहबान कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि अपनी जानकारी देते, जो वो जानकारी उन्होंने एक टीवी पे दी है कि इतने बम रखे, तो वो पुलिस को देने से क्यों डर रहे हैं? तो उनको पुलिस को भी जानकारी देनी। देखिए, मैं समझता हूं देश भर की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं पूरे देश में अपोजिशन के नेताओं को डराने धमकाने के लिए हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।